हमारे पास एक सवाल है जिसमें लिखा हुआ कि एक अवतल दर्पण, ध्यान से सुनिएगा, अवतल दर्पण की चर्चा है कि वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी होगी। सवाल क्या है, फिर से समझा जाए। एक अवतल दर्पण हमारे पास क्या है, एक अवतल दर्पण है। एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ, जिसकी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ, और इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि फोकस दूरी पूछा गया हमसे, फोकस दूरी हमसे पूछा गया। ये प्रश्न है कहाँ का, तो ये प्रश्न RBSE 2023 का है, यानी कि ये राजस्थान बोर्ड का ये प्रश्न है। ये प्रश्न राजस्थान बोर्ड का है, लेकिन ये सभी एग्जाम में, सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। और बड़ा ही आसान सवाल है यह, हालांकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, लेकिन ये सब्जेक्टिव में भी दे दिया है, तो 1 नंबर या 2 नंबर में दिया जाता है प्रश्न, ठीक है, सब्जेक्टिव के रूप में। तो अब सवाल ये है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो उस रिलेशन को जानने से पहले हम लोग एक बार अवतल दर्पण का चित्र देख लेते, डायग्राम। अवतल दर्पण का डायग्राम हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाते थे, और उसको हम लोग बाहर से क्या कर देते थे, कलई कर देते थे, ठीक, सिल्वर्ड यानी रजतित कर देते थे। अब इसका ये हो गया प्रधान अक्ष, यहाँ पर बिंदु P होता था ध्रुव, बिंदु P हम लोग लेते थे जिसको ध्रुव कहा जाता है, यहाँ पर बिंदु P ध्रुव, और यहाँ पर बिंदु F मुख्य फोकस, और यहाँ पर बिंदु C वक्रता केंद्र। अभी चर्चा है वक्रता केंद्र नहीं, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी की। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो भी दूरी ध्रुव से बाई तरफ होगा, यानी कि आपतित प्रकाश की दिशा तो ये है, लेकिन ध्रुव से इस तरफ आ रहा है, ये सब के सब दूरी होती है माइनस में, तो हमारा एक जवाब तो मिल गया, दोनों का चिन्ह ऋणात्मक होगा। वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो माइनस में 28 सेंटीमीटर होगा, फोकस दूरी जो कुछ भी आएगा माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा। अच्छा, इसका मतलब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती होगी, तो धनात्मक होती है। ध्यान से सुना जाए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होती है। अब फिर से समझा जाए कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में रिलेशन क्या होता है। हमने एक फॉर्मूला प्रूव किया था, F बराबर R/2, ठीक है, इस प्रकार का हमने प्रूव किया था। तो यहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और हमारे पास वक्रता त्रिज्या 28 है, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। बस इतना छोटा सा सवाल था, इसका जवाब आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने अवतल दर्पण और साथ में उत्तल दर्पण को भी समझ लिया है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बारे में। तो अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं, और आपको किसी सब्जेक्ट में अगर कोई परेशानी हो तो वो भी हमें बताएं। इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।